ગુડ આફ્ટરનૂન ફ્રેન્ડ્સ. તો હમણાં આજે આપણે જોવાના છે હિન્દીની અંદર ચેપ્ટર 2 જે કવિતા છે તબ યાદ તુમ્હારી આતી હૈ. તો આપણે એ કવિતાને સમજીશું, તેનો અભ્યાસના પ્રશ્નોત્તરની ચર્ચા કરીશું અને વિશેષ પ્રશ્નોત્તરની પણ ચર્ચા કરીશું. તો હું સેશન શરૂ કરું છું. तब याद तुम्हारी आती है कविता, उसमें कहा गया है कि प्रकृति के सुंदर रूपों में सुबह के ताजगी भरे दृश्य वह बड़े प्यारे लगते हैं. इसी तरह वर्षा का मौसम भी बड़ा ही सुहावना होता है. प्रकृति के इन मनोहर रूपों की रचना ईश्वर ने की है, इसीलिए इन्हें देखकर कवि को एक महान कलाकार के रूप में ईश्वर की याद आ जाती है. उसके कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं और वो हमें देखने हैं. पहला है सुबह. तो सुबह माने प्रातः काल या प्रभात. फिर आएगा चिड़िया. तो चिड़िया का अर्थ होता है गोरैया और पंछी. उसके बाद है कली. कली यानी फूल का खिलना. फूल के खिलने के पहले का जो रूप होता है उसको हम कली बोलते हैं. खुशबू. तो खुशबू यानी सुगंध. लहर. लहर यानी तरंग, झोंका. सिरजनहार. सिरजनहार यानी सृष्टि की रचना करने वाला अथवा ईश्वर भी मान सकते हैं. बिजली. बिजली यानी विद्युत. हरियाली. हरियाली यानी हरा भरा. मस्ती. मस्ती यानी आनंद, उल्लास. ढोना. ढोना यानी उठाना. तो कविता शुरू करिए मित्रों. बेज मिनट. यह कवि राम नरेश त्रिपाठी भाई ने लिखा हुआ है. राम नरेश त्रिपाठी जिनका जन्म 4/3/1889 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुरा जिले के कोयरीपुर गांव में हुआ था. वे कवि, उपन्यासकार, नाट्यकार और आलोचक थे. उनकी मुख्य काव्य कृतियां उसमें होती है मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी. स्वप्न पर उन्हें हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार भी मिला है. उनकी है प्रभो अन्नदाता, ज्ञान हमको दीजिए प्रार्थना बहुत ही प्रसिद्ध है. उनका निधन 16/1/1992 को हुआ था. सुबह का वातावरण खुशनुमा होता है और प्रकृति का कण कण दर्शनीय होता है. रिमझिम बारिश में सुबह का दृश्य मनमोहक और आकर्षक होता है. प्रस्तुत कविता में इसका सुंदर वर्णन किया गया है. देखते हैं कि जब बहुत सुंदर चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी से गाती है. जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है. कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है. खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है जग के सिरजनहार प्रभो तब याद तुम्हारी आती है. इसका अर्थ क्या है देखते हैं કે જ્યારે વહેલી સવારે પક્ષીઓ ઉઠીને એવી રીતે કલરવ કરવા લાગે છે કે જાણે ખુશીના કોઈ ગીત ગાઈ રહ્યા હોય. બરાબર. જ્યારે કળીઓ પોતાના દ્વાર એટલે કે પાંખડીઓ જે આવે છે એને ખોલીને દુનિયા પ્રત્યે એક સ્મિત કરે છે, હસે છે. બરાબર. જ્યારે સુગંધની લહેરો ફૂલમાંથી નીકળીને ચારે તરફ ફેલાઈ લાગે છે ત્યારે આ બધું જોઈને સૃષ્ટિના સર્જનહાર હે ઈશ્વર મને તમારી યાદ આવી જાય છે. उसके बाद कहा गया है कि जब छमछम बूंदे गिरती है बिजली चमचम कर जाती है. जब छमछम बूंदे गिरती है बिजली चमचम कर जाती है.
मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोल कर लाती है जग के સર્જનહાર પ્રભો તબ યાદ तुम्हारी आती है। એટલે શું કહેવા માંગે છે કે વર્ષા ઋતુમાં જ્યારે છમછમ કરતા વરસાદના ટીપા એ નીચે પડે છે અને ચમચમ કરીને વીજળી જ્યારે ચમકે છે, જ્યારે મેદાનો, વનો અને બગીચાઓમાં હરિયાળીઓ લહેરાવ લાગે છે, જ્યારે ઠંડો ઠંડો પવન પણ ક્યાંકથી પોતાની સાથે ભરપૂર મસ્તી લઈને આવે છે, ત્યારે હે સૃષ્ટિના સર્જનહાર ઈશ્વર, મને તમારી યાદ આવી જાય છે। ઠીક છે મિત્રો, હવે આપણે જોઈએ અભ્યાસના પ્રશ્નો। એમાં પહેલું છે प्रश्न 1 है, प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। पहला, सुबह होते ही क्या क्या होता है? तो सुबह होते ही चिड़िया चहचहाती है, कलियां खिलने लगती है, खुशबू की लहरें फूलों से निकलकर चारों ओर फैल जाती है। दूसरा क्या है कि मैदानों में हरियाली कब लहराती है? तो मैदानों में हरियाली वर्षा ऋतु में लहराती है। तीसरा है, आपको प्रभु की याद कब आती है? तो तारे, सूरज, चांद, सागर, पर्वत आदि प्रकृति के सुंदर और अद्भुत रूपों को देखकर मुझे प्रभु की याद आती है। तुम सुबह में उठकर क्या क्या देखते हो? तो मैं सुबह में उठकर देखता हूं कि पूर्व दिशा में सूर्योदय हो रहा है, चिड़िया चहचहा रही है, कलियां खिल रही है, लोग अपने अपने काम में लग रहे हैं, पाठशाला जाने वाले विद्यार्थी घर से निकल पड़े हैं, दूध वाला घर घर दूध और अखबार वाला घर घर अखबार पहुंचा रहा है। चित्र को देखकर वचन परिवर्तन कीजिए। जैसे चिड़िया उड़ रही है, तो चिड़िया ए उड़ रही है, चिड़िया उड़ रही है। दूसरा है कली नहीं खिली है, तो उसमें आएगा कलियां नहीं खिली है। बूंद गिरती है, तो बूंदे गिरती है। फिर आएगा दरवाजे खुले हैं, तो एक अच्छे, तो आमा शू आवशे? दरवाजा खुला है। लड़कियां खेल रही है, यहाँ एक छे तो लड़की खेल रही है। प्रश्न 3, शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। तो पहला है जल जीवन है ही, तो उसमें आएगा जल ही जीवन है। फिर है में फूल भरता रंग कौन, तो फूल में रंग कौन भरता है? क्वेश्चन मार्क, कारण के यहाँ है પછી क्वेश्चन मार्क છે જ। એવી રીતે ત્રીજું છે बादल है में बिजली क्यों चमकती, तो बादल में बिजली क्यों चमकती है, बराबर। એટલે કે આ આડા અવડા શબ્દ છે એને ગોઠવીને सीधा કરવાના છે। प्रश्न 4 છે કે सबसे तेज कौन? छात्रों को साथ साथ के युद्ध में बांटिए और अपने नाम के पहले वर्ण के अनुसार शब्दकोश के क्रम के मुताबिक खड़ा रखने को कहिए। तो आ एक गेम जेवुं ज छे के સૌથી પેલું શું કહેવાય, તમારા ક્લાસમાં હાઇટેડ કોણ છે અને એના આધારે, ઠીક છે, આ પ્રશ્ન આપણે નથી કરવાનો। પાંચમું છે કે नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर तेजी से कौन बता सकता है? तो कूक, कूक यानी कोयल की बोली। इरादा, इरादा यानी संकल्प। तरुवर, तरुवर यानी श्रेष्ठ या बड़ा वृक्ष। मुग्ध, मुग्ध यानी मोहित। गुजारिश, गुजारिश यानी निवेदन। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें पहला है चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है? तो चिड़िया बहुत सवेरे खुशी के गीत गाती है। दूसरा है सुबह होने पर प्रकृति में कैसे बदलाव आते हैं? तो सुबह होने पर आकाश में तारे छिप जाते हैं, रात का अंधेरा दूर होने लगता है, पूर्व दिशा में सूर्योदय के पहले
लाली छा जाती है, पंछी चहचहाने लगते हैं, कलियां खिलने लगती हैं, फूलों की सुगंध हवा में फैलने लगती है। इस प्रकार सोई हुई प्रकृति जाग उठती है और वातावरण में ताजगी का अनुभव होता है। फिर तीसरा है, पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है? तो वर्षा ऋतु में धरती को पानी मिलता है, वीरान पड़ी धरती पर घास उगती है, सूखे पौधे हरे हो उठते हैं, पेड़ों को नया जीवन मिलता है, उनके हरे पत्तों की शोभा बढ़ जाती है। इस प्रकार वर्षा ऋतु में पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है। चौथा है कि हरियाली कहां कहां दिखाई देती है? तो वर्षा ऋतु आने पर मैदान में हरी घास उग जाती है, खेतों में हरी फसलें लहराती है, हरे भरे पेड़ पौधे झूम उठते हैं, बागों और जंगलों में भी हरियाली की बहार छा जाती है, सूखे पर्वत हरे हो जाते हैं। इस प्रकार वर्षा ऋतु में धरती पर जहां देखो वहां हरियाली दिखाई दे जाती है। मित्रों, यहाँ पे दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित काव्य पंक्ति का भावार्थ लिखिए। उसमें काव्य पंक्ति लिखी हुई है जिसके आधार पे हमें उसका भावार्थ का वर्णन करना है। तो पहली है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। तो उसका अर्थ क्या है? तो सुबह होने पर कलियां भी जैसे नींद से जाग उठती है, उनकी बंद पंखुड़ियां खुलने लगती है, वे मानो सोने वालों पर मुस्कुराती है और कहती है कि हमारी तरह तुम भी हंसो, मुस्कुराओ, आलस और उदासी को दूर भगाकर काम में लग जाओ। दूसरी पंक्ति है, जब छमछम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है। तो उसका अर्थ है, वर्षा ऋतु में बादल बरसने लगते हैं, तब पानी की बूंदें छमछम की आवाज करती है, ऐसा लगता है जैसे वे नृत्य कर रही हो। उस समय बिजली की भी चमकती है, ऐसा लगता है जैसे बूंदों का नृत्य देखकर आकाश का चेहरा खुशी से चमक उठा हो। बराबर। तीसरा प्रश्न दिया गया है, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी कोष्टक में से ढूंढकर प्रयोग कीजिए। तो कोष्टक માંથી આપણે સમાનાર્થી શોધવાના છે, જેમ કે સુબહ, તો સુબહનું આવશે પ્રાતઃકાલ। तो ये प्रातःकाल નું वाक्य प्रयोग करवानुं છે। तो प्रातःकाल देवालय में पूजा होती है। बीजू है खुशी, तो एनु आवशे आनंद। आज शहर में बड़ा आनंद आया। खुशबू, खुशबू यानी सुगंध, तो मुझे गुलाब की सुगंध अच्छी लगती है। तीजू बहुत, बहुत यानी ज्यादा, तो आज ठंड बहुत ज्यादा है। मुस्काना यानी हंसना, तो जोकर को देखकर हंसना आता है। प्रश्न 4 है, इन यात्रियों के शब्दकोश के क्रम के आधार पर अपने डिब्बे में बिठाइए। तो हिंदी ना आधारे क ख ग प्रमाणे आपणे मूकवानुं छे। एमां पहेલું आवशे उठकर, पछी आवशे कलिया, एना पछी आवशे चांद, पछी आवशे मुस्कान અને પછી આવશે मैदान। बराबर। योग्य विस्तार से पढ़िए। तो चमचम खोल खोल, छमछम ठंडी ठंडी। उपरोक्त शब्दों को काव्य में है ऐसे ही अन्य शब्द ढूंढिए। तो काव्य में इस तरह के शब्द दूसरे हो तो हमें वो ढूंढने हैं। उसमें मिलेंगे हमें टप टप, फिर ढमढम, सनसन, जर्जर, फटफट आदि शब्द हमें ऐसे ही मिलते हैं। मित्रों, अब आता है विशेष प्रश्नोत्तर, जिसमें पहला है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनिए। तो सुबह खुशी के गीत कौन गाता है? तो चिड़िया सुबह खुशी के गीत गाती है। दूसरा है, सुबह दुनिया पर कौन मुस्काता है? तो कलियां सुबह दुनिया पर मुस्काती है।
वर्षा ऋतु में बूंदे कैसे गिरती है? तो छम छम बूंदे गिरती है। चौथा है कैसी हवा मस्ती ढोकर लाती है? तो ठंडी हवा मस्ती ढोकर लाती है। फिर है कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसमें पहला है सुबह उठकर चिड़िया कुछ गीत खाली जगह के गाती है। तो कुछ गीत खुशी के गाती है। फिर कलिया दरवाजे खोल खोल जब खाली जगह पर मुस्काती है, तो वह दुनिया पर मुस्काती है। फिर है जग के खाली जगह प्रभो तब याद तुम्हारी आती है। तो उसमें आएगा सृजनहार। है जग के सृजनहार प्रभो तब याद तुम्हारी आती है। चौथा है मैदान में वन बागों में जब हिरियाली लहराती है। तो इसमें हिरियाली आएगा। पांचवा है जब ठंडी हवा कहीं से खाली जगह ढोकर लाती है। तो क्या ढोकर लाती है? मस्ती ढोकर लाती है। तीसरा प्रश्न है सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। तो उसमें पहला है सुबह उठकर चिड़िया क्या करती है? सूर्य का स्वागत करती है, बच्चों का मन बहलाती है या खुशी के गीत गाती है? तो इसमें हमारा जवाब आएगा सुबह उठकर चिड़िया खुशी के गीत गाती है। दूसरा है वर्षा ऋतु में हवा कहीं से क्या करती है? पानी लाकर बरसती है, मस्ती ढोकर लाती है, ठंडी ठंडी लहरें लेकर आती है। तो वर्षा ऋतु में हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। उसमें पहला है सुबह खुशबू की लहरें क्या कहती है? तो सुबह खुशबू की लहरें फूलों से बाहर आकर दौड़ लगाती है। दूसरा है हरियाली कहां कहां लहराती है? तो हरियाली मैदानों, वनों और बागों में लहराती है। तीसरा है कि प्रकृति के मनोहर दृश्य देखकर कवि को किसकी याद आती है? तो प्रकृति के मनोहर दृश्य देखकर कवि को जग के सृजनहार की ईश्वर की याद आती है। फिर प्रश्न 5 है निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। इसमें है ईश्वर की याद कब आती है? तो चिड़िया सुबह जल्दी उठकर खुशी के गीत गाती है, कलियों की खुशबू चारों ओर फैलती है, बरसात में बूंदे गिरती है और बिजली चमकती है, मैदानों, वनों और बागों में हरियाली छा जाती है तथा ठंडी हवा मस्ती में चलती है। इन सभी अवसरों पर ईश्वर की याद आती है। ठीक છે મિત્રો, તો આ સાથે આપણું હિન્દીનું આ કાવ્ય બીજું જે છે તે આખું કમ્પ્લીટ થાય છે વિશેષ પ્રશ્નોત્તર સાથે। તમારે આ આખું લખવાનું છે શબ્દાર્થ સાથે અને કવિતા સાથે। તો આઈ હોપ તમને ફ્રેન્ડ્સ આઈડિયા આવ્યો હશે, સમજ પડી હશે। આ સાથે હું મારું સેશન કમ્પ્લીટ કરું છું। થેન્ક યુ।